दीजिए, मतलब 27 के 7 हाथ में 2, तो 27 और 2 29 के 9 हो गया, हाथ में 2। ठीक है, उसके बाद में 9 2 11 के 1 और 1 1 2, यानी 13 का जो क्यूब होगा 2197 होगा। 13 का क्यूब कितना होगा? 2197 होगा। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, कुछ लोग रिपीट बोल रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब फिर से समझ लीजिए, अगर ये नहीं समझते हैं तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, 1 और 3 ज्यों का त्यों लिख देना है। हम सबसे पहले ये बताएं कि यदि नंबर 1 से स्टार्ट हो, मतलब 1 पर 3 13, 1 पर 4 14, 1 पर 5 15, इस तरह से जो भी चलते जाएगा, तो अगर नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, कितना का? 2 डिजिट का, तो यहाँ से इसी को क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये इतना लंबा बढ़ने की ज़रूरत नहीं। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 लिख दीजिए, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो 9 होता है। ठीक है, अब इस स्थिति में करना क्या है हमको, यहाँ से इस स्थिति में हमको ये करना है कि ये और ये काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद में इसका डबल 18 होता है, 3 का डबल 6 होता है, जोड़ दीजिए। 27 है, 27 लिखिए, 18 9 27 होता है, 27 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद में 6 और 3 9 होता है, 9 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद में 1। अब सिंगल डिजिट को लेना है। ठीक है, 27 है तो 27 के साथ लिखाएगा, हाथ में 2, यानी हासिल 2 चला जाएगा, तो 27 फिर इसमें जुड़ जाएगा 2, तो 27 और 2 29 के 9 हो गया, हाथ में 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 9 और 2 11 के 1, हाथ में 1 1 1 2, यानी 13 का कितना हो जा रहा है? 2197। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में हम आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी परिस्थिति में निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, और बिल्कुल आसान तरीका से समझा रहे हैं। अगर इतना में नहीं समझते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, 14 का अगर क्यूब निकालना है, ठीक है, और थोड़ा सा क्या करना है कि वीडियो को रोक करके देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यानी कि 14 का निकालना है तो 1 4 लिख दिए, 4 का स्क्वायर लिखना है, 4 का क्यूब लिखना है, 4 का क्यूब लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से हम चलते हैं तो क्या हो जाता है मेरा, 1 4 4 चौके 16 और 4 चौके 16 चौके 64। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या बोलें कि आखिरी और प्रथम को काट देना। ठीक है, लास्ट और फर्स्ट को काट दीजिए, और इसका डबल 32, 16 का डबल 32, 4 का डबल 8 होता है। ठीक है, यानी अब इसको जोड़ दीजिए, 64 है तो 64 उतार दीजिए, 32 और 16 48 होता है, तो 48, 8 4 12 रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ 1। अब सिंगल डिजिट को लेना, क्या करना है, सिंगल लेना है। मतलब देखिए, 64 के 4, हाथ में 6, 48 और 6 कितना हो गया, 54 के 4, हाथ में 5। ठीक है, 12 5 17, 17 के 7, हाथ में 1 1 का 1 2। ठीक है, तो 14 के कितना क्यूब हो जाएगा, 27 44, 27 44। ठीक है, अगर हम 15 की बात करते हैं, ठीक है, 15 का क्यूब में क्या होगा, तो 1 5 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब। ठीक है, इस तरह से निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 5 5 5 25 25 5 125, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को काट दीजिए। 25 का डबल 50 और 5 का डबल 10, 5 का डबल 10, यानी कि 125 ही है, और यहाँ 75 हो गया, और यहाँ 15 हो गया, और यहाँ 1 हो गया। अब सिंगल डिजिट को लेना है, 5 के 125 के 5, हाथ में हासिल में 12 चला गया, 12 को यहाँ भेज दीजिए। 75 12 87 के 7, हाथ में 8। ठीक है, 15 और 8 23 होता है। ठीक है, 15 8 23 के 3, हाथ में 2 2 1 3। ठीक है, 15 का क्यूब कितना होता है, 33 75। ठीक है, 15 का क्यूब कितना होता है, 33 75। आराम से समझाएंगे, किसी को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में समझा रहे हैं तो बहुत अच्छा से समझाएंगे। ठीक है, अगर दिक्कत होता है, इसके बावजूद भी आपको दिक्कत हो रही है, तो इसमें कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, अब इस स्थिति में हम चलते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा कहने का मकसद ये है कि
कोई भी नंबर, हमने वादा किया है कि इफ ए नंबर वीच स्टार्ट टू 1, जो नंबर 1 से स्टार्ट होगा, जो नंबर 1 से स्टार्ट होगी, उसका क्यूब करना आसान हो जाएगा, उसका क्यूब करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 16 का क्यूब, किसका, 16 का क्यूब अगर हमको निकालना है तो 1 और 6 का स्क्वायर माने 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का क्यूब होता है 216, इसीलिए हम 1 से 10 तक क्यूब लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि ये सिंगल यानी लास्ट और फर्स्ट वाला को कट करना, 36 का डबल 72 होता है और 6 का डबल 12 होता है, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये 216 और ये यहाँ पे 108, ठीक है, और ये 12 6 18, उसके बाद 1। अब यहाँ क्या करना है, इसको जोड़ने के बाद सिंगल डिजिट को लेकर के जोड़ना, ठीक है। 6 हो गया, 216 के 6 हाथ में 21 को यहाँ भेज देंगे तो 8 और 1 9, ठीक है। 10 2 12 आगे चला गया, ठीक है, 12 चला गया तो 12 18 30 के 0, 12 18 30 के 0, हाथ में 3, ठीक है, हाथ में 3 हो गया और 2 3 और 1 4, यानी 16 का कितना होता है 40 96, 16 का क्यूब कितना होता है 40 96, ठीक है। उसी तरह से हम चलते हैं तो 17 का क्यूब, कितना का क्यूब, 17 का क्यूब क्या करेंगे तो 1 7 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, और 7 का क्यूब 49 7 343 होता है, ठीक है, क्लियर। अगर किसी को डॉट लग रहा है तो 7 का क्यूब इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। 7 7 7 7 3 बार करेंगे, 7 7 49, 49 7 343 होता है, 49 7 343। अब क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट को कट मारिए, 49 का डबल 98 और 7 का डबल 14, ठीक है। इसका 3 यानी 343 ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, 9 8 17, 9 4 13, 1 14, ठीक है, 13 1 14 हो गया, ठीक है। और यहाँ से 14 7 21 और यहाँ से 1। अभी हम जोड़ नहीं रहे, मतलब सिंपली जो जोड़ रहे हैं। अब यहाँ से सिंगल डिजिट को लेना, तो 3 हो गया, ठीक है। 343 के 3 हाथ में 34, मतलब 34 को आगे भेज दीजिए, तो 7 4 11 के 1, 14 3 17, मतलब ये 17 आगे बढ़ जाएगा तो 7 1 8, ठीक है, क्लियर। 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जैसे मान लिया जाए कि 43 का 3 हुआ, ठीक है, यहाँ पे 34 भेज दीजिए, ठीक है। 34 आया, 7 4 11 के 1 और 4 3 7 होता और 17, तो 11 के 1, अब यहाँ पे 17 भेजिए, कितना भेजना है 7 1 8, 7 1 8, 2 1 3, 3 को आगे भेज दीजिए तो 3 1 4, 48 13, कितना होता है 48 13, ठीक है। इस स्थिति में किसी को डॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है। अगर फास्ट नहीं चलेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाती है, ठीक है। इस स्थिति में कहने का मकसद ये है कि जो भी क्यूब निकालना है तो मेरा ट्रिक का इस्तेमाल करें। इस ट्रिक को जरिए बहुत आसान से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला अब ये हम आते हैं कि 18th का एगो निकाल देते हैं, ठीक है। इसका क्या है तो 1 और 8, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 8 का क्यूब 8 8 64, 64 8 512, ठीक है। इसको और इसको कट कर दीजिए, इसका डबल 128, ठीक है, और इसका डबल 16। अब इसको जोड़ देना है तो 512 लिखिए, उसके बाद में 8 4 12 और 12 6 18 और 1 19, 192, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से 24 हो गया और 1 हो गया। अब यहाँ क्या करना है, सिंगल डिजिट के लेना है। 512 है तो 2 ले आएगा, 512 के 2 हाथ में 51, 51 को यहाँ भेजेंगे तो 2 1 3, ठीक है। 9 5 14, यहाँ 24 हाथ में चला गया, 24 24 48 के 8 हाथ में 4, 4 1 5, यानी 18 का क्यूब कितना होता है 58 32, 58 32, क्लियर। यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लास्ट बच रहा है 19 को, कि सर 19 नहीं निकलेगा तो 1 9, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 और 9 का क्यूब 729, ठीक है। अब इसको और इसको छोड़ दीजिए, यानी कि 81 का डबल, ठीक है, 162 होता है, ठीक है।
81 का डबल 162 और 9 का डबल 18, ठीक है। और इसको जोड़ दीजिए, सिंगल सिंगल यहाँ तक आना है, ठीक है। उसके बाद में 3 और यहाँ 24, ठीक है। उसके बाद 27 और यहाँ 1। अब यहाँ से सिंगल सिंगल डिजिट लेना है, तो 9 72 को यहाँ भेज दीजिए, तो 3 और 2 5, ठीक है। 24 और 7 31, 31 को यहाँ भेज दीजिए, ठीक है। 7 1 8, ठीक है, 8 हो गया, और 3 और 2 5 1 6, यानी कि 59 का कितना होता है 68 59, 19 का कितना होता है 68 59, ठीक है। तो यहाँ तो टाइप नंबर 1 था कि मेरा जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था वो इस तरह से आते थे, ठीक है। वो इस तरह से आसानी से आ जा रहा था, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। 20 का क्यूब निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर खुद समझ सकते हैं, ठीक है। 20 का किसी का कमेंट है सर 20 का, तो 20 का देखिए, 20 का क्यूब निकालने का तरीका यही है कि इसको सीधा कर दीजिए, 2 को 3 बार गुना, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और जितना पावर है उतना 0, बस। 0 वाला के तो खैर अलग गति है ही है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हम टॉपिक बदलते हैं, यानी टाइप नंबर 2 आते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 2 कहता क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और टाइप नंबर 2 अगर नहीं समझ पाए तो नहीं निकल पाएगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि इफ अ नंबर which end with 1 से, ठीक है। जैसे देख लीजिए, इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा नंबर जो लास्ट करे 1 से, जैसे देखिए 2 पर 1 21, ठीक है। 3 पर 1 31, है ना। 4 पर 1 41, 5 पर 1 51, इस तरह से जो भी होता है, तो उसको कैसे निकालेंगे इस ट्रिक के माध्यम से समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 21 का, ठीक है। 21 को क्यूब निकालना है, तो उसमें इधर से जा रहे थे, इसमें इधर से 1 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। आराम से। टाइप नंबर 2 कितना है ये, टाइप नंबर 2, ठीक है। क्या किए 21 को, तो इधर से सिर्फ आ रहे हैं, यहाँ पे एरो जो हम दे दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि इधर से आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 पर 1 21 होता है, तो 1 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, ठीक है। आखिरी और इसको काट दीजिए, ठीक है। इसका डबल 8 और इसका डबल 4, ठीक है। अब सबको ऐड कर दीजिए, तो 1 4 2 6, 4 2 6, ठीक है। 8 4 12, और 8 1 9, 12 के 2 लिए हासिल 1, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया 92 61, मतलब 21 का कितना हो जा रहा है 92 61। कुछ लोग कह रहे हैं सर इतना आसान, तो इतना आसान तो निश्चित है कि इसमें इतना आसान होना ही है ना। 31 का फिर उसी तरह से क्या करेंगे, तो 31 का क्यूब क्या है कि इधर से आना है 1 और 3 लिखना है, 3 का स्क्वायर कीजिए 9, 3 का क्यूब कीजिए 27 आ गया, ठीक है। लास्ट और फर्स्ट को काट